वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले। तो सबसे पहले आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जो यहाँ पर कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको लोन में जाना है। आप लोन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें सिर्फ पर्सनल लोन पर जाना है, तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेंगे। हम जैसे ही पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल लोन का पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। फीचर्स, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग फ़ी, ये सब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम पूरा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है कि बेनिफिट, यहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश रखेंगे क्योंकि सबको पता चले। तो यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है कि आप अगर लोन लेते हैं तो ये लोन है आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है तो आपको जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, यानी कि इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा और आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। ये लोन है, ये आपको है ईएमआई के ऊपर भी आप ले सकते हैं या आप वो इंस्टा ओवरड्राफ्ट में भी ले सकते हैं। ये लोन आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी कि मिनिमम 12 मंथ से आपको 60 मंथ तक आपको रीपेमेंट कर सकते हैं। लोन अमाउंट आपको दिया जाता है, यहाँ से आपको मैक्सिमम जो सेमी अर्बन है, रूरल है, वहाँ 5 लाख दिया जाता है और अर्बन में आपको 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि किसे ये लोन मिल पाएगा और किसे ये लोन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर लिमिटेड एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन मिनिमम, यहाँ पर आपको जो है ये सब दिया गया हुआ है। इसमें आपको मिनिमम 1 साल कंटिन्यूटी सर्विस होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पर है इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट है वो भी ये लोन ले सकते हैं। उन्हें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बिजनेस रनिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कोई भी है, कंसल्टेंसी है, कोई भी कंपनी है, तो उनको मिनिमम 1 साल की स्टेबिलिटी बिजनेस में होनी चाहिए। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन, यानी कि कोई बिजनेस करता है तो उसको 1 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है मेन चीज़ है, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज क्या लगेगा। तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि आपको प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी, वो रहेगी 2% लोन अमाउंट की। मिनिमम आपको रहेगा 1000 रुपये और मैक्सिमम आपको रहेगा 10,000 रुपये। यानी कि आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है पूरा पर्सनल लोन का यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि ब्याज के दर। तो यहाँ पर पर्सनल लोन सबसे कम दर पर, यानी कि 10.50 से 12.50 पर आपको ये लोन दिए जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि आपको 1000 से 10,000 के बीच में लोन अमाउंट और मैक्सिमम 10,000 ही रहेगा। यानी कि लोन आप 20 लाख या 10 लाख लेंगे तो आपको 20, यानी कि 2% 20,000 नहीं देना है, सिर्फ 10,000 ही देना है। उस पर आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर कोई भी ब्याज आप ईएमआई बाउंस करते हैं तो 2% आपको ईएमआई पर चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कैसे कैसे ये
अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप प्री क्लोजर चार्ज, तो यानी कि आप लोन क्लोज करवा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर नील, यहाँ पर भी आपको नील दिया हुआ है लोन अमाउंट, यानी कि आपको लोन कितना मिल पाएगा। जो अर्बन है और मेट्रो है उनमें 1 लाख से 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। सेमी अर्बन या रूरल एरियाज है वहाँ 50,000 से 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, उसमें भी सेम रहेगा। और यहाँ पर रहेगा टेन्योर, यानी कि आप कितने साल तक ये लोन ले सकते हैं। आप 48 से 16 मंथ तक आप ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर पर्सनल लोन, तो यहाँ पर जो रेट रहता है वो आरबीआई के एप्लीकेंट वो उसके ऊपर ही रहता है। यहाँ पर आप ये सब देखने के बाद फिर से हम पर्सनल लोन पर आ जाएंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से बैक दबा देना है। आप जैसे ही बैक दबाएंगे तो आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के बाद हम देख लेंगे कि कैसे ये काम कर। उसके बाद आता है यहाँ पर है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको इसमें कंडीशन क्या रहेगी एलिजिबिलिटी बोरोवर की, तो यहाँ पर सब दिया गया हुआ है कि आपको यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट वो सब हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको जो भी है एज पर एलिजिबिलिटी वही इसमें सेम है। यहाँ पर और दिया गया है को एप्लीकेंट, तो को एप्लीकेंट को इंडिविजुअल बेजी यहाँ पर देना पड़ेगा कि को एप्लीकेंट अनिवार्य है, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है एज लिमिट, तो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 16 इयर्स होना चाहिए। सैलरी पर्सन है एज ऑफ बोरोवर, उसका जो होना चाहिए 16 ईयर। नॉन सैलरी पर्सन है वो 65 इयर्स होना चाहिए। यहाँ पर है फाइनेंस, तो यहाँ पर दिया गया है कोई भी ब्रांच से आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ये दिया गया हुआ है कि कितनी लोन, ये हमने पहले भी बता दिया है। प्रोसेसिंग फ़ी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की चेक कर लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको इसमें। तो यहाँ पर आपको क्लिक पर, तो उसके बाद आता है पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज के फ़ोटोज़ देने हैं। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, यानी कि आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो आप बैंक की पासबुक भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल प्रूफ में, यानी कि आप रेसिडेंसी प्रूफ में वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्टपेड यूटिलिटी बिल, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेट, इसमें ज़्यादातर पैन कार्ड ही आपको देना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी सबके पास होता है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है सैलरी पर्सन के लिए, तो जो जॉब करते हैं उनके लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना है और फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर बिजनेस प्रूफ के गुमास्ता, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये सब डॉक्यूमेंट देना है। इनकम टैक्स लास्ट 2 ईयर का आपको देना है। प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आपको यहाँ पर देना है। अगर आपके आईटी असिस्टेंट है, क्लियरेंस है, इनकम टैक्स चालान जो होते हैं, टीडीएस रिपोर्ट, ये यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मगर हमें पर्सनल लोन सैलराइड के लिए यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर हमने दे दिया। उसके बाद हमें फिर से लॉन्च पर आ जाना है। तो फिर से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब करने के बाद आपको जो है लोन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रांच में या ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो
को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।